जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अगर आप क्लास 11 से रिलेटेड है तो आपके पास दोस्तों मात्र आपके एक महीना है, यानी 30 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों बहुत सारा टॉपिक है आप लोगों का, आपको सबको पता है कि क्लास 11 में हर एक सब्जेक्ट का दो बुक है। उन लोगों को अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा जाए तो एग्जाम से पहले खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग में दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा सेट दूं जहां पे दोस्तों आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन मिले 2023 एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट सेट यानी मॉडल सेट नंबर 1 और 2 को देख चुके हैं। हिस्ट्री का 1, हिस्ट्री का 2, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस को देख चुके हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मॉडल सेट नंबर, याद रखिएगा, हिंदी इलेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर इस मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं, जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि एक मॉडल सेट में हम पूरा हमारे पूरे टीम दोस्तों आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन में 5 मॉडल सेट में आपको 200 क्वेश्चन करवा जाएंगे। आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 40 मार्क्स का होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में दोस्तों नहीं पूछी जाने वाले हैं, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे प्लेटफॉर्म यानी आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5 जो मॉडल सेट तैयार किए गए उन सब मॉडल सेट को हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। दोस्तों आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, उस बंदे तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। मैं दोस्तों आपका आर्ट्स से रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट रिलेटेड 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं वो है आपका हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड होगी और आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉडल सेट नंबर 1, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 40 में से अगर 40 मार्क्स पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोगों को अंत तक देखना है, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके सामने 5 पहला क्वेश्चन से लेकर 5वां क्वेश्चन तक आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी आपका पैसेज से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पैसेज को अच्छी तरह से आपको रीड करना है। अगर आप पैसेज को रीड कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पैसेज को हम लोग रीड करते हैं, चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य शुरू कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता है। यानी बोल रहा है कि जब भी कोई काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कठिन हमें महसूस होता है। अगर उस काम को हम छोड़ देते तो उस काम को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे कहा क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास कर्म नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर दिया। और अमेरिका का जो एक व्यक्ति है वो अमेरिका के एक व्यक्ति है जो बार-बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते थे, वो चुनाव में हार जाते थे। अब ऐसा एक दिन आया वो चुनाव में जीत गए। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए 7 बार प्रयत्न किया, अंत में सफल हो ही गया। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तथा बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेते हैं। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिक पाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत बड़ा गणित भी यदि अभ्यास करना छोड़ दे तो उसे गणित उसे भी छोड़ देगी। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास करना छोड़ दे तो याद रखिए कभी भी वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकती है। यानी इसमें आपका अभ्यास से रिलेटेड बताया गया है कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहे तो हमें जरूर एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर हम मान लेते कोई काम शुरू में कोई काम कठिन लग रहा है, उस काम को अगर हम कठिन देख कर अगर छोड़ दें तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बस इसी पैसेज में इसी तरह से कहा गया है। अगर पैसेज को पढ़कर अगर आप समझ जाते हैं एग्जाम में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कैसे होगी अब ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है कि कठिन कार्य जैसे सरल हो जाता है, जो कठिन कार्य है वो कैसे सरल हो जाता है। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया क्या, निरंतर अभ्यास करके हम लोग जस्ट डिस्कस किया कैसे कि निरंतर अगर अभ्यास हम लोग करते रहे तो हमारे जो कार्य है वो आपका निरंतर करते रहे तो हमारा कार्य सरल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था आपके सामने
कि सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। जो सफलता है वो कैसे साथ छोड़ देती है, याद रखिएगा अभ्यास न करने पर। बिल्कुल सही बात है कि अभ्यास न करने पर जो है सफलता साथ छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। जो निरंतर अभ्यास हम लोग करते रहते हैं वो किसकी कुंजी है, तो वो सफलता की प्राप्त करने की क्या है, कुंजी है। आपके पेपर में इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को बस एक काम जरूर करें कि आप लोगों को मैं 5-5 जो मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम से पहले डिवीजन आप लोग जरूर देख लें। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा बंदा है जो कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल भर, अगर मेरे 5 मॉडल सेट जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा रातों रात जाकर डिवीजन ये मॉडल सेट तैयार कर रहे हैं, अगर आप देख लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल डिवीजन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और 5-5 मॉडल से जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए कितनी बार प्रतिद्वंद की थी, यानी कितने बार कोशिश की थी। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए 7 बार डिस्कस, याद रखिएगा 7 बार जो है प्रतिद्वंद की थी यानी कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो गद्यांश जो है उसका पूरा पैसेज का जो एक उचित शीर्षक होता है उसका आपको बताना है कि इसका उचित शीर्षक होगा वो क्या होगी। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को क्या, निरंतर अभ्यास का महत्व, यानी आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कभी ना कभी जैसे आप लोग जो कठिन कार्य उसको आप पकड़े रहते हैं। वही कहानी में बताया गया, अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लेते तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन फिक्स है। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपके पैसेज से रिलेटेड है। इन पैसेज को ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये पैसेज आपको मिलेगा कहाँ पे, याद रखिएगा सबसे पहले बात में बताओ ये आपका कविता से लिया गया है। चंदा तारे की सहज काफी, नदी में है मुस्कान भरी, है पवन झकरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निकरा, पखर कब्र का पाठ सत्य पढ़ती है भारत माता हूँ, मैं व्रज सरित से विद्याओं को भी आन्यासा सा लेती हूँ, सुधा दान पर औरों को मैं भी पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेक भारत माता हूँ। ये आपका जो है मैंने अभी जो बात की जो हम लोग पैसेज पढ़े ये पोएट्री से रिलेटेड है। इस पोएट्री से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेतों में दौलत बिक्री होने का क्या अर्थ है। जो खेतों में जो दौलत बिक्री है उसका अर्थ क्या होगी, याद रखिएगा खेतों में सफा फसल लहरा रही है, लेकिन जब खेतों में फसल ज्यादा उग जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें दौलत मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया। क्यों कहा गया एडिशन, सबसे पहले याद रखिए क्योंकि वह अपने पुत्र को धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। क्यों कहा गया है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। क्योंकि डेस्टर उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, आपको सफलता मिलेगी, यही कहा गया सुविवेकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ की नदियों और हवा में क्या है। जो यहाँ की नदी है और हवा क्या है, मुस्कान और दुलार, क्या हो जाएगी, मुस्कान और दुलार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे किसने पग में विश्वास भरा है। किसके पग में विश्वास भरा है, भारत माता की, इसे भारत माता के जो है पग में विश्वास भरा हुआ है, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरह से क्वेश्चन देखें ताकि एक भी प्रश्न आपके पेपर पे ना छूटे। तो मैं बहुत ही मेहनत करके सजेशन ये सब सेट तैयार कर रहा हूँ और आप लोग एक बार जरूर करें, लाइक जरूर करें और 2 बंदी को शेयर करें जो अभी क्लास 11 में, ठीक है। चंदा तारों की सहज क्रांति में अलंकार क्या है, तो उपमा अलंकार, क्या हो जाएगी, उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपसे पैसे से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन होंगे देशों आपका 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से, यानी आपका जो ग्रामेटिकल सेक्शन है चाहे वो पत्रकार हो, संदेश हो या आपका पाठ हो, उसमें आपसे 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आते हैं, अब हम लोग चलते हैं ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड किस तरह से पूछा जाएगा। तो निम्न में से कौन पत्रचार का कौन सा प्रकार है, इसमें आपको बताना है कि पत्रचार का कौन सा प्रकार है। तो परिवार को भी हम लोग पत्र लिखते हैं, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तभी हम लोग पत्र लिखते हैं, जब हमें कोई सरकार को पत्र लिखना होता है तभी हम लोग एक पत्र लिखते हैं, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। जो फीचर है उसे किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, विशेष विषय प्रधान, किस प्रकार की, तो विषय प्रधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13
निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों का नहीं है, आपको नहीं बताना है, ठीक है। वो कौन सा घटक है, याद रखिएगा ग्रहणकर्ता इसका महत्वपूर्ण घटक नहीं है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका हिंदी इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर के बारे में, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर हम लोग इंग्लिश कोर में प्रोवाइड कीजिए जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के देख के ही डिसीजन हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 नंबर कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य होता है सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, जिज्ञासुओं का समाधान करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। जो समाचार पत्र है इसके आय का प्रमुख स्रोत क्या है। समाचार पत्र की बिक्री करना बिल्कुल सही है, और विज्ञापन देना यानी लोगों तक पहुंचाना इसका बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में दोस्तों आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बाद में क्या दोस्तों आप लोग लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और एक 2-4 बंदे को जरूर शेयर करें जो कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं। पत्रकार में से कौन सी पदवी, याद रखिएगा कौन सी पदवी धारण करता है। तो पत्रकार कौन सी पदवी धारण करती है, तो याद रखिएगा लोक सेवक, लोक नायक, लोक प्रतिनिधि। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है। अभी जो हमने डिस्कस करवा ना स्टूडेंट, आपका ग्रामेटिकल पार्ट से एक मॉडल सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप पांचों मॉडल सेट को अगर देख लेते हैं तो कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन। मैं 40 करता, अगर 50 क्वेश्चन को अगर कर लिए तो आपके मॉडल पेपर में पॉलिटिकल, याद रखिए ग्रामेटिकल सेक्शन से हिंदी इलेक्टिव में हिंदी कोर में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले, पर शर्त कि जब भी वीडियो को देखिए आप लोगों को शांतिपूर्वक ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है, तो प्रार्थी, क्या जाएगा प्रार्थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है। निबंध का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, मध्य है। क्या है, मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वन, उपवन, मेले, त्योहार आदि पर लिखे निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो वो किस श्रेणी में आता है, वर्णनात्मक। क्या हो जाएगी, वर्णनात्मक, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन, आप लोग बिलीव करें कि आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप चाहते हैं एक बार मैं आप लोगों को कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर में 2022 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमने उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करें। डिस्कशन में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग अगर चाहते हैं पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 20 की समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है, संपादन। क्या कहलाता है, संपादन, इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका आगे डिवीजन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व है क्या, हमें पत्र से पता चलता है जिज्ञासा, कि वह लोग कैसे हैं, वो कहाँ पे हैं, इससे हमको पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति करता है। तो किसमें अभिव्यक्ति होता है, अभिव्यक्त करता है, तो याद रखिएगा आत्मा की। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर रहेगा। 23 का आपने फीचर विद्या क्या है। जो फीचर विद्या वो विशेष प्रधान क्या है, विषय प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका हम लोग आते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन के बाद आज हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या, यानी आपके पेपर में किस तरह से फिर से पोएट्री यानी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये कविता कहाँ से लिया गया है। मुरली ताओ गोपाली भांति सुनी रे सखी जदीप नंदलाली नाना भांति नवाचाती रखी थी एक पाई ढोड़ो ठाड़ो करी आती अधिकार जनवाती कोमल तन आज्ञा करवाती कटी टेढ़ो एवं आवती। यह आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को देखते ही आपको 3 क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति कवि कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, तो सूरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगी, सूरदास। एकदम आपको डिवीजन इसी तरह से आपको देखना है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया हम लोगों ने होता है इसी तरह से आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन सा प्रिय है। गोपियों के अनुसार कृष्ण को सबसे प्यारा कौन है, मुरली। कौन हो जाएगी, मुरली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपसे पूछा गया क्या 26 में, याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
26 आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि देव की कविता हंसी की खोज, याद रखिएगा हंसी की जो खोज है उसमें आपको बताना है किस रस का अच्छा उदाहरण है। तो विनियोग श्रृंगार, क्या हो जाएगा विनियोग श्रृंगार आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन है। जो कृष्ण है लेसन आपको बताना है, उसमें कृष्ण सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा बाल लीला, क्या हो जाएगी बाल लीला। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कबीर के पद किस कृति से लिए गए हैं। जो कबीर के पद है वो किस कृति से लिए गए हैं, कबीर वाणी से। कहां पे लिए गए हैं, कबीर वाणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फीस से आपका पैसेज आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना होगा। अगर आप पैसेज को रीड कर लिए हैं, याद रखिएगा आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आते पहले पैसेज को पढ़ते हैं। नमाज खत्म होगी, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं। यह देखा हिंडोला 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के, हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन ने और नूरे और सम्मा इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठता है। हमीद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोस के 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट ट्रेडिशन वो कौन सी कविता से दिए गए आप सबको पता है। अगर आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं, अगर इतना पता नहीं सोचिए आप कुछ नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, एक ही क्वेश्चन का हम ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको स्टडी करना है कि प्रस्तुत पंक्तियां को लेखक कौन है। अभी जस्ट बता दीजिए ईदगाह किसने लिखा है, प्रेमचंद ने। किसने लिखा है, प्रेमचंद, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमीद अपने कोष का कितना हिस्सा जरा सा झूलने के लिए नहीं दे सकता है। याद रखिएगा कितना, 1/3 भाग वो नहीं दे सकता था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं ईद गद्यांश को पढ़ने से मुसलमानों के किस त्योहार का झलक मिलती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ईद की झलक देखने को मिलती है। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल से प्रोवाइड करें, तब लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 आने एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको बेहतरीन तरीके से अगर मार्क्स लाना है तो इन 5 मॉडल से कुछ जरूर कवर करें, ठीक है। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। वजन बात करें तो हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा में रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की है। याद रखिए अकबर के साथ। किससे, अकबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसकी मां कहानी के लेखक नौकर के हाथों में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गई। किसका कार्ड देकर, याद रखिएगा पुलिस सुपरटेंडेंट की। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन नंबर करवा रहे हैं उन सबको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है आपकी कॉपी पे। लेखक यानी मुक्तिबोध के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उनमें से कितने वर्ष के बाद मिला। याद रखिएगा 12 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खनाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था। खनाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार था कौन, मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 35। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 36। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सिख धर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा, आदर्श परिवार कहा था। उन्होंने किस क्या कहा था, आदर्श परिवार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले मंच पर बैठकर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भय पुरुष किसके समान लगते थे। तो भय पुरुष किसके समान लगते थे, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन क्या, फिल्मों के संत जैसा। किसे, फिल्मों के संत जैसा लगते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस लेखक का मानना है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन है वो भी गूंगे के बहरे हैं, गूंगे और बहरे। तो गूंगे का राइटर कौन है, रवि राघव। उन्होंने कहा होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या, इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को हर इस चीज के लिए मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करें, तब लोग बेस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को इस वीडियो को सेंड करें जो तुम्हारे देश के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिशंकर परसाई ने टॉर्च बेचने वाले के मध्य वर्ग से प्रहार क्या है? तो आस्थाओं और बाजीकरण से। क्या हो जाएगी? आस्थाओं और बाजीकरण इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं आपका एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट नंबर को देखें हिंदी एलिमेंट से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि सर इसके बाद हमें इंग्लिश कोड के बारे में कवर करवाइए तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को शेयर करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों एक नया मॉडल पेपर के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए